नमस्कार दोस्तों, मैं केसी भार्गव आपसे जुड़ना चाहता हूं अपने YouTube चैनल मंथन के माध्यम से। ये मेरे जीवन की एक नई शुरुआत है। इससे पहले कि मैं आज के विषय में बात प्रारंभ करूं, मैं आपको अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। मैं सन 2020 में सेवा से निवृत्त हो चुका हूं। बचपन से ही मुझे करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, देश विदेश में चल रही गतिविधियों को जानने का शौक था। नियमित रूप से मैं अखबार पढ़ता था, किताबें पढ़ता था और क्लास 10 से लेके 12 तक मैंने कई डिबेट्स में भाग लिया। लेकिन समय बदला, परिस्थिति बदली, मैं अपनी नौकरी, घर परिवार और बच्चों में व्यस्त हो गया। लेकिन मेरा पैशन जीवन था, मुझे मौके की तलाश थी और आज मुझे YouTube ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है जिससे मैं अपने इस पैशन को एक बार फिर जीवंत कर सकूं। देश दुनिया, आर्थिक तंत्र, राजनीतिक हालात क्या चल रहे हैं देश में, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। कुछ लोग कहेंगे इस उम्र में आपको क्या शौक चल रहा है कि आप YouTube चैनल खोल के बैठ गए। लेकिन दोस्तों, कुछ करने की अगर आप में प्रबल इच्छा शक्ति है तो उम्र कभी भी बाधा नहीं बन सकती। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो हम भी कुछ ज्वलंत मुद्दों पर आपसे बात करें। आपकी हौसला अफजाई और प्यार मुझे इस काम में प्रेरणा देगा और मेरी शक्ति को दुगना करेगा। आज का हमारा विषय दोस्तों एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। क्या भारत एक आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है या ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी की। भारत की जीडीपी सन 2004 में $0.71 ट्रिलियन की थी, जो आज बढ़कर 4.3 ट्रिलियन की हो गई है। अगर हम 2015 से और 2025 के बीच जीडीपी की विकास दर की बात करें तो ये हमारी वृद्धि 77% हुई है। और इसी समयावधि में चाइना की जीडीपी 74% बढ़ी है। लेकिन चाइना जीडीपी के साइज के हिसाब से हमसे बहुत आगे है। उसकी अर्थव्यवस्था 19.3 ट्रिलियन डॉलर की है। और अगर हम यूएसए की बात करें तो उसकी अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर है। उसकी जीडीपी 30.5 ट्रिलियन डॉलर की है। और अगर हम जर्मनी और जापान की बात करें तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था 4.9 ट्रिलियन की है, जबकि जापान की 4.3 ट्रिलियन की। लेकिन अभी जो भारत सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ चुकी है। जीडीपी के आंकड़ों के हिसाब से सरकार का दावा है कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जीडीपी के आंकड़ों के हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ कही जा सकती है और इसका श्रेय हमें सरकार को देना चाहिए। अब अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम की, तो 2004 में प्रति व्यक्ति सालाना आय 27,500 थी, जो 2015 में बढ़कर 1,07,300 हुई और 2025 में यह आंकड़ा 2,48,000 तक पहुंच गया। और इस लिहाज से भी अगर हम बात करें तो ये एक उज्जवल भविष्य की ओर इंगित करती है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो 2004 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था $113 बिलियन। 2015 में ये हो गया $351 बिलियन और 2025 में 705 बिलियन। इस लिहाज से देखें तो काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं। किसी भी देश की आर्थिक तरक्की का एक पैमाना उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखें और आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये हमें तस्वीर बहुत ही उज्जवल दिखती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब आपके आंकड़े इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी आर्थिक विकास दर है, तो आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हैं? ठीक है, कोविड के समय में आपने
गरीबों को मुफ्त राशन योजना प्रारंभ करी, उसका औचित्य समझ में आता था, क्योंकि उस समय अगर किसी भी व्यक्ति की भूख के कारण मौत होती तो ये बहुत ही दर्दनाक होता। लेकिन 2022 के बाद आपने इसको क्यों जारी रखा? क्या क्या आपकी मजबूरी थी? क्या केवल वोट बैंक के चक्कर में आपने इस सुविधा को, इस योजना थी उसको लगातार जारी रखा? ये लोक लुभावन योजना पात्रों को मिले, अगर ये हमारी सरकारी जो भी वेलफेयर की स्कीम्स हैं ये अगर गरीबों तक पहुंच रही हैं, जो लोग पात्र हैं इसके उनको मिले, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन सरकार कहती है कि हमने इन विगत 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। तो जब आपने 25 करोड़ लोगों से को गरीबी से ऊपर उठा दिया तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना का लाभ देने से क्या फ़ायदा? मुझको तो ये समझ में आता है ये केवल वोट बैंक की राजनीति है। आपने हमारे मध्यम वर्ग और जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनके पैसे का दुरुपयोग किया। अगर यही पैसा हमारे विकास कार्यों में लगता तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकती हैं। दोस्तों, सरकार की उपलब्धियों की तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन सरकार जहां जहां पर भी गलत कदम उठा रही है उसका विरोध करना हमारा एक नैतिक अधिकार है और हमें इसके ऊपर हमेशा सवाल पूछने चाहिए। आज आप देख लो, कोई भी मीडिया, कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर इस मुद्दे की बात की जाए कि टैक्स पेयर्स का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो। आप देखो, विपक्ष भी खोखले मुद्दे उठाता है, लेकिन इन मुद्दों पर विपक्ष भी खामोश है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि जहां भी हो, कम से कम सरकार से ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा सही जगह पर उपयोग में लाया जाए। दोस्तों, ये तो हो गई आज के मुद्दे की बात, लेकिन शो के अंत में मैं आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक टिप्स देना चाहता हूं। आपने आंवला तो देखा ही होगा, बाजारों में बड़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं। आंवला एक ऐसा फल है जिसके बहुत फायदे हैं। ये विटामिन सी का प्राकृतिक रूप से भंडार है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, आपकी डायबिटीज को नियंत्रित करता है। ये जादुई फल है और इसका सेवन आप कैसे कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। आप सुबह सुबह 2 आंवला ले लीजिए, इनको काट के और आधा कप गर्म पानी में मिक्सी में चला लीजिए और उसको पी जाइए। ये आपके पाचन तंत्र को एकदम मजबूत कर देगा, आपकी आंतों की सफाई कर देगा और ये इसके आपको फायदे बहुत जल्दी दिखने लगेंगे, लेकिन आपको इसका सेवन नियमित रूप से करना पड़ेगा। दोस्तों, शो के अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको मेरा ये परिचर्चा अच्छी लगी या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर लिखें। आपका एक एक सुझाव मेरे अगले शो के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।